नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग लेंस का समायोजन देखा था, एडजस्टमेंट ऑफ लेंस का बात किए थे हम लोग। तो उसमें हम लोग ये देखे थे कि अब आँख अपने लेंस को थोड़ा बढ़ा रहा है, घटा रहा है, ताकि वस्तु को अच्छे से देख सकें। जब अनंत वस्तु होता है तो बहुत अच्छे से देख पाता है। एक निकट बिंदु पे भी यदि कोई वस्तु होता है तो भी उसको बहुत अच्छे से देख पाता है। इसका मतलब ये है कि आँख अपने वस्तु की स्थिति के अनुसार अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेता है। ठीक है, इसमें सिलियरी मसल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो ये हम लोग देख चुके थे। हम लोग ये भी देखे थे कि जब वस्तु अनंत पे होगा तो उस टाइम लेंस की पोजिशनिंग क्या होगी, किस तरह से अपने आप को एडजस्टमेंट करता है। हमने ये भी देख लिया था कि जब वस्तु नज़दीक पे होगा तो हमारे मसल्स और जो लेंस होती है वो किस तरह की एक्टिविटी करती है, ये सारे चीज़ हम लोग देख लिए थे। हम लोग ये भी देखे थे कि जब वस्तु दूर होती है तो जो वहाँ उधर से प्रकाश चलता है हमारे आँखों पे तो पैरेलल आता है। ठीक है, ऐसे सीधा आता है। तो उस टाइम हमारी जो सिलेरी मसल्स होती है वो रिलैक्स होती है। ठीक है, और उसमें जो सिलेरी मसल से थोड़ा सा धागेनुमा संरचना जो होती है वो क्या होती है, वो स्ट्रेच हो जाती है, यानी वो खिंचाव हो जाती है। जब सस्पेंसिव लिगामेंट जब खिंचा होता है तो लेंस क्या होता है, थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, हमने ये देखा था। उसके बाद से जब वस्तु नज़दीक होती है तो उस टाइम क्या होता है कि जो सिलेरी मसल्स होती है वो रिलैक्स नहीं होती है। इस टाइम क्या होती है, वो स्ट्रेच करती है, यानी स्ट्रेच करती है तो जो सस्पेंसिव लिगामेंट होती है वो क्या होती है, वो आपका रिलैक्स में हो जाती है। जब रिलैक्स होती है तो जो लेंस होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है। ये यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम लेंस की जो प्रकृति होती है वो उस टाइम क्या होता है, थोड़ा मोटा हो जाता है। ठीक है, तो कभी पतला कभी मोटा हो रहा है, इसका मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। यानी यदि आँख किसी वस्तु को देख रहा है और उसमें अपने लेंस को घटा बढ़ा रहा है और उससे वस्तु को देख रहा है तो इससे लेंस की क्षमता कहेंगे। यानी लेंस अपनी क्षमता को दर्शा रहा है कि जब वस्तु अनंत पे हो तो भी देख रहा है, नज़दीक हो तो भी देख रहा है। ठीक है, तो अनंत पे कितना भी दूर देख सकता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, जब हम लोग आसमान में देखते हैं तो चांद तारे को हम लोग देख लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो अनंत में है, यानी उस अनंत पे है वो, यानी बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसको हम लोग अनंत के रूप में कंसिडर करते हैं। नज़दीक की बात आती है तो नज़दीक वाला जो पॉइंट होता है वो हमने पहले भी बात किए थे, जो 25 सेंटीमीटर की बात होती है। ठीक है, तो 4 पॉइंट क्या होता है, तो 4 पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, सॉरी ये हो जाता है इन्फिनिटी हो जाता है। और नियर पॉइंट क्या होता है, तो नियर पॉइंट हो जाता है, तो नियर पॉइंट आपका हो जाता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से भी थोड़ा हम नज़दीक रखते हैं तो थोड़ा वस्तु ओवरलैपिंग करने लग जाती है, हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि यदि हम मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल पे यदि चैटिंग कर रहे हैं, चाहे कुछ भी ऐसा कुछ देख रहे हैं, तो मोबाइल को भी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर मतलब पे रख कर ही उसको देखना चाहिए। ठीक है, ना कि पूरे ऐसे करके उसके बाद से हम चैटिंग कर रहे हैं या देख रहे हैं, ये गलत तरीका है। और कभी भी यदि मोबाइल आप यूज भी कर रहे हो तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा ऐसे खिंचाव भी मत करो, थोड़ा ऐसे आप ऐसे चैटिंग किया करो। ठीक है, उससे क्या होगा, एक डिस्टेंस मेंटेनेंस कर लो। क्या कि यदि नज़दीक पे भी रख रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर इतना पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आप चैटिंग करो। अब ऐसे करोगे तो ये थोड़ा खिंचाव होता है, ये खिंचाव होता है, तो ये भी यहाँ की जो मसल्स होती है वो भी थोड़ा तंग हो जाती है, जिससे ये दर्द करने लग जाता है। ठीक है, तो थोड़ा इसको आप लोग कम करें। तो ये नियर पॉइंट और 4 पॉइंट ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भगवान ने तो दिया है, बहुत ही अनमोल रतन दिए हैं, 2 हमारे अनमोल रतन। तो इसमें कुछ दोष भी होते हैं, कोई दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है तो कोई नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता है, कोई दूर और नज़दीक दोनों की वस्तुओं को नहीं दिखाई देते हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें होती है। फिर से और भी बातें होती हैं जो जैसा इमेज होता है वैसा ही नहीं दिखाई देता है, थोड़ा कर्वेचर टाइप का दिखाई देता है, वैसे भी होते हैं। कुछ कैटरेक्ट टाइप के लोग होते हैं, मतलब जो मोतियाबिंद जिन पे होता है,
तो इस तरह के ये चार मतलब 2-3 जो चार ये इस तरह के जो दोष हैं उसको हम लोग इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसको हम लोग देखेंगे कैसे क्या हो रहा है, इसमें कौन कौन से लेंस सहभागिता के रूप में आ रहे हैं जिससे हम फिर उसको दोष को दूर कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके डिफेक्ट को लेकर के। तो डिफेक्ट में हम लोग देखेंगे विज़न का डिफेक्ट क्या क्या होता है। डिफेक्ट इन विज़न, जिसको हम दृष्टि दोष बोलते हैं। तो दृष्टि दोष में हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले मायोपिया। उसके बाद से मायोपिया को ही पहले देख लिया जाए, जिसको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष, इसमें होता क्या है? पहले तो स्वस्थ जो आई होता है वो तो अपने कंसेप्ट पे चलता है कि एक आई है, ये आई है, अनंत से वस्तु का प्रकाश आ रहा है हमारे लेंस पे और वो लेंस क्या कर रहा है, रेटिना पे फोकसित कर दे रहा है। ये हेल्दी आई की क्या है, पहचान है। क्या कर रहा है ये यहाँ पे फोकसित कर दे रहा है। ठीक है, ये क्या है, हेल्दी आई की पहचान है। ठीक है, ये यहाँ पे इमेज बन रहा है रेटिना पे। लेकिन जब ये ग्रसित होता है निकट दृष्टि दोष से तो क्या होता है, तो उस टाइम पे हम क्या होता है कि उस टाइम पे लेंस जो होता है, लेंस का पावर क्या होता है, लेंस का पावर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, लेंस का पावर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जब हम जानते हैं कि लेंस का पावर जब इंक्रीज होता है तो फोकस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फोकस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये कौन कहता है, तो ये कहता है P = 100/f। यदि सेंटीमीटर में बात करें तो, और यदि मीटर की बात करें तो P = 1/f। ठीक है, यानी इसमें रिलेशन क्या है, उल्टा रिलेशन है। जब हमारा फोकस बढ़ेगा तो पावर घटेगा, जब पावर बढ़ेगा तो फोकस हमारा घटेगा। ये बात याद रखिएगा, इसलिए कि इसमें थोड़ा आएगा। तो हमारा यहाँ पे लेंस क्या हो रहा है, तो लेंस हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी तो हेल्दी आई की है, तो हेल्दी आई की बात हम नहीं कर रहे हैं, इसमें जो डिफेक्ट हो रहे हैं उसमें की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम बना देते हैं, ये हो गया आइज। चलिए यहाँ पे प्रकाश आ गया। ठीक है, और जब निकट दृष्टि दोष होता है तो लेंस का आकार क्या होता है, लेंस का पावर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब लेंस का पावर बढ़ जाता है तो ये फोकस क्या होता है, घट जाता है। तो जो फोकस यहाँ पे बन रहा है वो फोकस कहाँ बनने लग जाएगा, वो यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। और ये रेटिना पे यहाँ पे बनना चाहिए तो यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहीं पे बन जा रहा है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब इधर से प्रकाश चल रहा है, जब इधर से कोई वस्तु का जब प्रतिबिंब, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है और इसका प्रतिबिंब जब ऐसे आ रहा है, यहाँ पे लेंस पे पड़ रहा है, तो लेंस हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, हेवी हो गया है। लेंस का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो लेंस का पावर जब बढ़ गया है तो फोकस दूरी घटा लिया है। तो फोकस जब दूरी घटा लिया है तो रेटिना पर ना बन करके वो थोड़ा पहले बनेगा, कहाँ पे, जहाँ पर विट्रस ह्यूमर होते हैं तब। यदि विट्रस ह्यूमर नहीं समझ में आता है तो आप पिछले वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कि विट्रस ह्यूमर क्या है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या होते हैं, एक जेली लिक्विड होती हैं, वही विट्रस ह्यूमर होती हैं जो आँख के आकार को क्या करती है, सुनिश्चित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंस का पावर बढ़ा है और इसलिए फोकस क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है।
इसमें यही होता है। ठीक है, तो इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? तो इसको ठीक करने का एक उपाय है कि इसके आगे हम क्या कर लें, एक चश्मा लगा दें। ठीक है, और चश्मा में होता है ग्लास, और ग्लास होता है उसके ऑपोजिट लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की प्रकृति क्या होती है तो देख लीजिए। कनकेव लेंस मान लीजिए यहाँ पे ये तो मायोपिक आई है ये, यानी ये निकट दृष्टि दोष से क्या है, ग्रसित वाला ये आई है। अब इसको हम लोग ठीक करते हैं। तो ठीक करने के लिए हम लोग यहीं पे बना लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा आई, ये हो गया हमारा लेंस, जो पावर इसका बढ़ गया है। ठीक है, पावर इसका बढ़ गया है। अब ये आ रहा है अनंत से, ये आ रहा है अनंत से वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, अभी अंदर गया नहीं है, अभी बाहर ही है, प्रकाश बाहर ही है, अंदर जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लगा रहे हैं अब एक ग्लास, इस पे हम लगा दिए यहाँ पे ग्लास। ठीक है, जो क्या है, ये लेंस है। कौन सा लेंस है? वो ग्लास है। लेंस के रूप में कौन काम कर रहा है? ये कनकेव लेंस। कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस क्या करता है? ये डाइवर्जिंग करता है। क्या करता है? डाइवर्जिंग करता है। जैसे देखिए ये क्या करेगा, यहाँ से ये अपना फोकस लेकर के क्या करेगा, यहाँ पे वस्तु अनंत पे है, मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है, ये वस्तु अनंत पे है। अब ये वस्तु अनंत पे है तो हमने बोला था कि जिसको निकट दृष्टि दोष है वो दूर की वस्तु को दिखाई नहीं दे पाएगा बढ़िया से। तो इसका मतलब ये जो लेंस है इसका पावर हाई हो गया है, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, तो इसका फोकस लेंस क्या हो गया, फोकस यहाँ पे घट गया है। तो जब फोकस घट गया है तो ये अच्छे से इस वस्तु को नहीं देख पा रहा है, तो उसके लिए हमने कनकेव लेंस लगाया है। कनकेव लेंस क्या करेगा, डाइवर्जिंग करेगा, और डाइवर्जिंग करके ये अपना फोकस बनाएगा। तो जब ये अपना फोकस बनाएगा तो ये जो रियल इमेज है वो रियल इमेज यहाँ पे क्या बना देगा, यहाँ पे ये वाला इमेज को ला करके यहाँ पे बना देगा। ठीक है, ये वाला इमेज यहाँ पे बना देगा, और जब ये वाला इमेज यहाँ पे बना देगा तो इसको सुविधा हो जाएगी, और ये क्या कर देगा, यहाँ से ये फोकसित कर देगा कहाँ पे, रेटिना पे, जो इसको चाहिए। समझ में आ गया? मैंने बोला कि ये वस्तु है, पहले मायोपिक दोष वाला जो आइज़ है वो क्या है, इसके लेंस जो पावर का जो लेंस का जो पावर है वो बढ़ जाने की वजह से फोकस लेंस क्या हो गया, घट गया है, तो उसके पीछे रेटिना पन्ना बनाकर पीछे बना रहा है। उसको ठीक करने के लिए ये यहाँ पे कोरेक्शन, इसको ठीक करने के लिए हमने क्या किया, अवतल दर्पण का प्रयोग किया। और ये अवतल दर्पण क्या किया कि यहाँ पे अपना फोकस लेकर के उत्तल दर्पण को बता दिया, उत्तल लेंस को बता दिया कि देखो जो अनंत पे है वो तो तुमको दिखाई दे नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया कि उस वस्तु को ला करके अपने फोकस पर रख दिया, और ये फोकस तुम यहाँ से उठा लो, और यहाँ से उठा कर तुम अपना रेटिना पर प्रतिबिंब बना लो। ठीक वैसे ही काम कर लेता है। उत्तल लेंस भी क्या करता है, यहाँ से वस्तु को उठाता है और यहाँ से वस्तु को उठा करके यहाँ पे डाल देता है रेटिना पे, तो इस प्रकार हमें दिखाई देने लग जाती है। तो इस तरह से निवारण किया जा सकता है निकट दृष्टि दोष के जिनको व्यू है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात करते हैं आगे, मायोपिया हो गया। उसके बाद से हम लोग देखते हैं हाइपर मेट्रोमायोपिया। ठीक है, हाइपर मेट्रोमायोपिया जिसको हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि
दोष, ठीक है, दूरदृष्टि दोष। तो इसमें हम क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसमें लेंस का जो पावर होता है वो बढ़ जाता है और फोकस क्या होता है, घट जाता है। यही हमने देखा। उसके बाद से इसमें हम लोग देखेंगे दूर दृष्टि दोष में हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देता होगा, ठीक है, इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। ये जिनको होता है वो पास रखी वस्तु यानी 25 सेंटीमीटर पे जो वस्तु होती है वो वहाँ पे दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा दूर करके बढ़ते हैं, यानी 25 सेंटीमीटर से क्या होता है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 30, 35, 40, 50 ये हो जाता है, उनका सेंटीमीटर क्या होता है बढ़ जाता है। देखते हैं क्या होता है इसमें। जैसे मान लीजिए ये होता है हेल्दी आई, हेल्दी आई की बात कर रहे हैं, इसकी प्रकृति क्या है तो थोड़ा देख लेते हैं कैसे काम करता है ये, हालांकि पहले मैंने बता दिया है। जैसे देखिए ये यहाँ पे नज़दीक वस्तु हम रखें, ये हो गया लेंस, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। जब हम नज़दीक वस्तु रखते हैं तो प्रकाश कैसे आता है, ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे आता है। यदि दूर है तो ऐसे आएगा, और यदि नज़दीक वस्तु रख रहे हैं तो ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आता है, हमारे आँखों पे ऐसे आता है। तो ऐसे पड़ गया, ये क्या करता है, ये यहाँ से रिफ्रैक्शन करके ये रेटिना पर डाल देता है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन में, जिसको दोष नहीं हुए होते हैं वो कंडीशन है, ठीक है। इसको हम हेल्दी आई के रूप में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब दूरदृष्टि दोष से लोग ग्रसित होते हैं तो इसमें होता क्या है, ये तो नॉर्मल है जैसे काम होता है। चलिए, तो उसी के नीचे हम लोग बनाते हैं डिफेक्ट यानी हाइपर मेट्रोमायोपिक आई को देखते हैं। हाइपर मेट्रोमायोपिक आई को देखते हैं, ठीक है। इस पे क्या होता है, तो इस पे मान लीजिए ये आई है, ये हो गया आई, ठीक है। ये आईज क्या होता है ना, ये आई यहाँ से नज़दीक है, तो ये नज़दीक क्या है, ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, ये हो गया लेंस। इसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, पावर जो होती है, पावर क्या होती है, घट जाती है, ठीक है, क्या होती है, पावर घट जाती है। तो फोकस क्या होगा, बढ़ेगा, तो फोकस तो बढ़ जाएगा, तो ये कहाँ बना देगा, ये बना देगा ये इसका फोकस हो जाएगा, यानी इसका पावर, लेंस का पावर घटेगा तो फोकस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यानी ये रेटिना पर यहाँ पे बनना चाहिए, तो ये क्या होता है, बाहर हो जाता है। ये समझ में आ गया। तो ये है हाइपर मेट्रोमायोपिक आइज, यानी दूरदृष्टि दोष से जब ये ग्रसित होता है तो इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जो क्लियरली दिखाई नहीं देता है नज़दीक की वस्तु को। तो उसको इसके लिए क्या किया जाता है, तो इसके लिए भी हम लोग करेक्शन के रूप में हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे करेक्शन की बात करते हैं। करेक्शन देखिए, ये हो गया आई, ठीक है, ये आई हो गया, यहाँ पे हम लगा दिए, ये हो गया नज़दीक का वस्तु। तो इसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए हम कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे इसमें, तो इसमें हम इस तरह का कन्वेक्स लेंस रखेंगे। थोड़ा इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ये क्या करेगा, ये यहाँ से तो डाइवर्ट तो करेगा ही करेगा, ठीक है। उसके बाद से इसकी जब हमारे प्रकाश ऐसे पड़ता है
तो पहले चश्मे में पड़ेगा, लेंस पे पड़ेगा पहले, जो आर्टिफिशियल लेंस है, तो आर्टिफिशियल लेंस पे पड़ गया। वो क्या करेगा, ये प्रकाश चाहता तो ऐसे जा सकता था, ये चाहता तो ऐसे जा सकता था, यही बात है ना। लेकिन यहाँ पे हमने लेंस लगा दिया, ठीक है, और ये लेंस लगा दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे ये यहाँ से इसको रिफ्लेक्शन कर दिया, यहाँ से इसको ये रिफ्लेक्स कर दिया, और यहाँ हमारा है लेंस। ये लेंस क्या करेगा, ये लेंस उठा करके और कहाँ डालेगा, तो ये लेंस, अब देखिए यहाँ पे ये ऐसे जा सकता था, ये ऐसे जा सकता था, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये यहाँ पे ले जा करके और ये बना देगा फोकस पे, यानी रेटिना पे फोकसित कर देगा, यहाँ पे इमेज बन जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा। यानी इसका मतलब कि ये जब इसको यदि हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से यदि इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमारा ऐसे हो जाएगा तो जहाँ पे ये कट होगा वो यहाँ पे, इसका मतलब कि यहाँ पे जो पॉइंट हो रहा है इमेज को यहाँ पे ला करके और क्लियरली दिखाएगा, ठीक है, क्लियरली विजिबल। यानी जो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, वो क्या करेगा, इमेज को ला करके यहाँ पे डाल देगा, यानी थोड़ा दूर कर देगा, जिससे वो क्या होगा, वो आसानी से दिखाई दे देगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इमेज की जो रियल है वो यहाँ पे इमेज है, और यहाँ से इस वस्तु को उठाया और ये लेंस क्या किया कि इसको यहाँ पे कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ज कर दिया यहाँ पे इस तरह से, और ये कन्वर्ज करके यहाँ पे कहाँ पे डाल दिया, रेटिना पे डाल दिया। तो ये कन्वेक्स लेंस की प्रकृति क्या होती है, तो कन्वेक्स लेंस की होती है कन्वर्जिंग पावर होती है, कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग पावर होती है ये, यानी कन्वर्जिंग कर देता है ये। और कन्वर्जिंग जब कर देता है तो कन्वर्जिंग करके रेटिना पर ला देता है। हमने यहाँ पे देखा तो ये क्या कर रहा है, पीछे डाल रहा है, और इसके आगे हम यदि लेंस लगा दिए तो इसके आगे यदि हम लेंस लगा दिए तो क्या कर रहा है, ये इसी को थोड़ा झुका दे रहा है। यानी हम यहाँ पे यदि लेंस को हम लगा देते तो ये यहाँ से ऐसे हो जाता, यहाँ से ऐसे हो जाता, और ये ले जा कर के यहाँ पे डाल देता, ठीक है। यानी ये वाला इतना भी नहीं करता, लेकिन हल्का सा करता, यहाँ पे कर देता, और ये वाला ले जा कर के फोकसित कर देता रेटिना पे, ठीक है। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ये दूरदृष्टि दोष से क्या है, ग्रसित है AI, तो इसलिए यहाँ पे हम उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में हमने क्या देखा, तो निकट दृष्टि दोष में हमने ये देखा कि वहाँ पे अवतल दर्पण प्रयोग करके उसको फोकस दूरी जो अनंत पे था उसको थोड़ा नज़दीक लाए, तो उसके बाद से वो रेटिना पर इमेज बना। लेकिन दूरदृष्टि दोष में हम क्या देखे कि इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किए, और उत्तल लेंस क्या किया, जो लाइट है उसको कन्वर्ज कर दिया, और कन्वर्ज करके रेटिना पर उसको जाने दिया। यानी इसका मतलब इसमें जो कन्वेक्स लेंस है वो सहयोगी के रूप में जो हमारे नेत्र का लेंस है उसको क्या कर रहा है, कन्वर्ज करके लाइट दे रहा है, और वो फिर उसके बाद से कन्वर्ज करके रेटिना पर दे रहा है, जिससे हम इसको करेक्शन कर लिए। तो इसके लिए दूरदृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो इसमें जब दोष होता है तो ये जो पावर होती है वो क्या होती है, घट जाती है, तो फोकस क्या होता है इसका, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 2 नंबर। तीसरा नंबर की हम लोग बात करेंगे, तो तीसरे नंबर में पहले इसको मिटा लें। चलिए थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं, तो प्रेस बायोपिया, ठीक है, प्रेस बायोपिया, जिसको हम लोग बोल देते हैं जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, ठीक है। ये थोड़ा बुढ़ापे में होता है, ठीक है, इसलिए इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया, मायोपिया देख लिया, उसके बाद से हाइपरमेट्रोपिया बोल दिए, उसके बाद से तीसरा हम लोग प्रेस बायोपिया देखते हैं। तो प्रेस बायोपिया में कुछ नहीं होता है, न दूर का दिखाई देता है और न नज़दीक का दिखाई देता है, यानी निकट दृष्टि दोष भी ख़त्म हो गया रहता है और दूर दृष्टि दोष भी ख़त्म हो गया रहता है, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता है, ना नज़दीक का ना दूर का। तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में एक चश्मा आता है इस तरह का, आप लोग देखे होंगे दादा दादी का या पापा मम्मी का, जिनका भी कुछ इस तरह का हुआ होगा। ये हो गया चश्मा, यहाँ पे ऐसे गोल होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये वाला जो लेंस होता है ये हो जाता है कॉनकेव, ठीक है, ये कॉनकेव, और ये जो होता है ये होता है कॉन्वेक्स, ये जो होता है कॉन्वेक्स, ठीक है, यानी दोनों लगा दिया जाता है, जिसको बाईफोकल कहते हैं। क्या बोलते हैं, बाईफोकल। इसको करेक्शन कैसे किया जाता है, तो इसका करेक्शन सिर्फ बता रहे हैं हम, ये बाईफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये इस तरह का चश्मा होता है जो दोनों लेंस का यूज इसमें कर दिया जाता है। जब दूर देखना होगा तो ऐसे करके देखेंगे, इसका मतलब ऊपर वाले से देखेंगे, और जब नज़दीक का देखना होगा तो ऐसे करके देखेंगे, ठीक है, और ऐसे नीचे करके ऐसे देखेंगे। तो इस तरह से उसका निवारण किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया बाईफोकल लेंस यानी प्रेस बायोपिया। हमने क्या क्या देख लिया, तो हमने देख लिया मायोपिया, ठीक है, उसके बाद से हाइपर मेट्रोपिया, उसके बाद से प्रेस मायोपिया, ठीक है, प्रेस बायोपिया, और उसके बाद से हम लोग देखेंगे 1 2 3। इसकी बात थोड़ा बहुत कर लें। इसमें हम लोग क्या देखे थे, तो इसमें देखे थे कि कॉनकेव लेंस का प्रयोग हुआ था, इसमें कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया गया था। कॉनकेव हो गया कॉन्वेक्स, ठीक है। इसमें बाईफोकल यानी दोनों रहेंगे, बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कि पावर लेंस की बढ़ गई रहती है तो फोकस क्या होती है, घटती रहती है, ठीक है। इसमें हम लोग देखें कि पावर क्या होती है, इसमें घट जाती है, तो फोकल लेंस क्या होती है, बढ़ जाती है, यही देखे थे हम लोग। और प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि दोनों गायब रहती है, इसलिए हम लोग को क्लियरली दिखाई नहीं देता है प्रेस बायोपिया के स्थिति में, ठीक है। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। तो 4th नंबर में है एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कि जब इस तरह का जो वस्तु होता है ना, जो ऐसे सीधा दिखाई देना चाहिए वो ऐसे दिखाई देने लग जाता है, ऐसे दिखाई देने लगता है, ये ऐसे शेप बनने लग जाता है, ठीक है, थोड़ा कर्वेचर हो जाता है, ये कर्वेचर इमेज बन जाता है। और ये जो पैरेलल है वो ऐसा नहीं दिखाई देता है, थोड़ा ये राउंड दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। तो इसमें सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सिलेंड्रिकल लेंस कैसा होता है, तो कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये समझ में आ गया, ये कर्वेचर इमेज दिखने लग जाता है, ठीक है, अस्टिग्मेटिज्म में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 4था नंबर में हम लोग देख लिए। 4th नंबर में अस्टिग्मेटिज्म,
कैटरेक्टिज्म, इसमें क्या कहता है, सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल और लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 5 नंबर में हम लोग देखते हैं कैटरेक्ट। कैटरेक्ट होता क्या है, तो कैटरेक्ट एक तरह का मोतियाबिंद है। ठीक है, उसमें मोती सा आ जाते हैं, दूधिया सा आ जाते हैं आँख के ऊपर, जो दिखाई नहीं देते हैं, कोई भी वस्तु हम लोग देख नहीं पाते हैं। जिनको भी कैटरेक्ट होती है, भगवान न करे कि किसी भी व्यक्ति को हो, लेकिन जिनको हो जाता है वो वस्तु को नहीं देख पाते हैं, उनकी जो विज़न है वो क्लियर नहीं हो पाता है, तो उनको दिक्कतें होने लग जाती है। तो इसका भी निवारण होता है ऑपरेशन करके। ठीक है, कुछ लोग सर्जिकल करा लेते हैं और कुछ लोग लेज़र ऑपरेशन करा लेते हैं। सर्जिकल में होता है क्या है कि जो वहाँ पे जो प्रोटीनियस जो वहाँ पे सेल होती हैं वो ज़्यादा आ जाती हैं, तो उसको हटा लिया जाता है ऑपरेशन करके, और फिर से दूसरा आर्टिफिशियल लेंस उसमें लगा दिया जाता है। और लेज़र में क्या किया जाता है, लेज़र में एक रे प्रवेश किया जाता है, कराया जाता है, इंटर कराया जाता है, और उस जहाँ जहाँ पे वो मोतिया बिंद मतलब मोती के जैसा दूधिया कलर का जो होता है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको उस रे से तोड़ दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के आते हैं कैटरेक्ट, यहीं पे बता देते हैं हम। चलिए यहीं पे बता देते हैं कैटरेक्ट। ठीक है, कैटरेक्ट कितना नंबर हुआ, 5 नंबर। कैटरेक्ट जिसको मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, मोतियाबिंद में होता क्या है कि प्रोटीन जो होता है वो थोड़ा सेल में क्या होता है, प्रोटीन में सेल बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो वो सेल क्या होता है, वो दूधिया सा जम जाता है आँख के ऊपर, और उसको ऑपरेशन के थ्रू क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो एक सर्जिकल और एक लेज़र, 2 तरह के यहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, उसको करा करके ठीक कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल लेंस को लगा दिया जाता है उसको निकाल करके, और इसमें क्या किया जाता है, रे के द्वारा उसको क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, तो चीज़ें क्लियर होने लग जाती हैं। तो ये हो गया लेज़र ऑपरेशन, और ये सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा कैटरेक्ट मोतियाबिंद का निवारण भी। तो यहाँ पे हम पॉइंट आउट कर दें, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, प्रेस बायोपिया हो गया, अस्टिग्मेटिज्म हो गया, उसके बाद कैटरेक्ट हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल लेंस लगा कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लेंस लगा कर करते हैं। ठीक है, या रे के द्वारा उस चीज़ को हम लोग प्रवेश करा करके आँख में और उसको ठीक कर लेते हैं। तो ये हुआ डिफेक्ट जो विज़न में था, उसका निवारण में क्या क्या होता है वो सारा चीज़ यहाँ पे है। मायोपिया की बात करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो मायोपिया में क्या होता है, कनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। वो मायोपिया में होता है क्या है, तो लेंस का जो पावर होता है बढ़ जाता है, तो उसका फोकस दूरी क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो उसके निवारण में हम कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं, जो अपना फोकस अनंत से थोड़ा सा नज़दीक कर लेता है, जिससे वहाँ पे रेटिना पे इमेज बनने लग जाता है। दूसरी की बात करें, हाइपरमेट्रोपिया की बात करें, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि पावर जो होता है वो पावर क्या होता है, पावर घट जाता है और फोकस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो रेटिना के पीछे उसका इमेज बनता है, जिससे हम क्लियरली उसको देख नहीं पाते हैं। तो उसको हमारा उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस ठीक करता है। तो निवारण के रूप में कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से प्रेस बायोपिया की बात करते हैं, तो ना दूर का दिखाई देता है ना नज़दीक का दिखाई देता है, यानी उनको बाईफोकल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बाईफोकल लेंस उसमें यूज़ करके उसका निवारण किया जा सकता है। अस्टिग्मेटिज्म में सिलेंड्रिकल होता है, यानी कोई भी चीज़ क्या होता है कि पैरेलल जो सीधा होता है वो दिखाई नहीं देता, थोड़ा कर्वेचर के रूप में, फॉर्म के रूप में दिखाई देता है। तो उसको सिलेंड्रिकल लेंस को डाल करके उसमें उस ग्लास में जो चश्मे होते हैं उसको ठीक किया जा सकता है। कैटरेक्ट में आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो आप लोग देखे होंगे, बहुत से लोग
नेपाल जाते हैं, कहाँ कहाँ दिखाते हैं मोतियाबिंद का इलाज के लिए, ठीक है, और ठीक भी हो जाता है। तो आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ सर्जिकल जो साइड में कट करके उसको निकाल दिया जाता है, फिर उसमें आर्टिफिशियल डाल दिया जाता है। आर्टिफिशियल वही लेंस क्या होता है, वो कार्टिलेजियस होता है, ठीक है, कार्टिलेजियस होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ लेंस ले जा करके प्लास्टिक का होगा चाहे कुछ वैसे वैसा कुछ नहीं होता है, वो कार्टिलेजियस ही होता है, थोड़ा मतलब मुलायम होता है वो। तो अब तक का ये पूरा जितना भी डिफेक्ट था वो इस वीडियो में हमने कवर किया। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।